हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी खुशी एंड दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अगर तुम्हारी नीट में थोड़ी सी ज़्यादा रैंक आई है जिस पे यू आर वेरी कंफ्यूज कि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा एंड कौन सा कोर्स मिलेगा, तुम्हें आयुष काउंसलिंग में जाना चाहिए, तुम्हें नर्सिंग में जाना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या फिर यू शुड जस्ट लीव इट ऑल एंड गिव इट वन मोर ट्राई, यू शुड जस्ट गिव another try to NEET examination and take a drop, prepare nicely and just go for it. So what to do? This is a real confusion and agar tum bhi aisa confused ho, so this video is going to be solution because I was at the same place last year. बिल्कुल इसी confusion में मैं फंसी हुई थी and I would just really want to tell you that it's okay and there is nothing wrong अगर तुम confused हो, तुम्हारे plan sorted नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी, so it's just all really okay. So without further ado, let's start the video. तो सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज़ करनी है विच इज़ टू एनालाइज लास्ट ईयर का कट ऑफ। लास्ट ईयर कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या उस कॉलेज पे तुम जाना पसंद करोगे, क्या तुम्हारी रैंक उसके आसपास है, वो कोर्स तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए। जैसे बीएससी नर्सिंग काफ़ी पीछे की रैंक्स तक मिल सकता है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस तुम्हें मिल सकते हैं। सो आर यू अप फॉर इट, आर यू ओके विद इट? सो यू रियली हैव टू फिगर दीज थिंग्स आउट। मैं ये तुम्हें अपनी हर वीडियो में बताते आ रही हूँ दैट नीट के बाद सिर्फ फन नहीं करना होता, यू हैव टू प्लान थिंग्स, यू हैव टू थिंक ऑल अबाउट दिस। बट अभी भी आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग द राउंड वन ऑफ द काउंसलिंग एंड राउंड वन में तो देखो यार, वैसे भी अगर तुम्हारी थोड़ी सी ज़्यादा रैंक है तो कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अगर तुम्हारे पास एक कोटा है, रिजर्वेशन है, तो थिंग्स माइट वर्क आउट फॉर यू, बट इफ़ यू आर फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ अ बिट टफ एंड आई अग्री विद दैट। सो हाउ वुड यू नो कि तुम्हें कब स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन इफ़ यू हैव टू टेक अ सेफ साइड कि इन केस द वर्स्ट केस सिनेरियो, गॉड फॉरबिड, तुम्हें कॉलेज नहीं मिलता है इस साल, तो कैसे तुम प्रिपेयर करने वाले हो, कितने टाइम में तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू शुड बी फिगरिंग आउट राइट नाउ। तुम्हें हल्का सा भी है कि नहीं इस साल मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। ऑल्सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, जाएंगे तो बीडीएस नहीं चाहिए, मुझे एमबीबीएस ही चाहिए। इस टाइप के बच्चे भी होते हैं। अगर तुम भी इस टाइप के हो तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। अपनी रैंक देखो, लास्ट ईयर की कट ऑफ की लिस्ट खोलो, नहीं है तुम्हारे पास मुझे मेल करो, ठीक है, ऑन माई ईमेल आईडी, और वहाँ पर आई विल सेंड यू द लिस्ट, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे ही देख के तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे दैट तुम्हें मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, गवर्नमेंट मिलने के थोड़े बहुत चांसेस भी हैं या नहीं, या फिर तुम्हें अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है, यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बहुत ही अच्छा सेफ साइड ऑप्शन है वो। और बट अगर तुम्हारा है कि नहीं प्राइवेट से करना ही नहीं है, बीडीएस करना ही नहीं है, नर्सिंग करना ही नहीं है, बीएमएस बीएचएमएस करना ही नहीं है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? राइट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देर इज़ अगेन नथिंग रॉन्ग। अगर तुम एमबीबीएस के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन गिविंग अनदर शॉट। अगर तुम फर्स्ट टाइम तुम्हारा ये नीट का अपीयरेंस था तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं है, एक या दो ड्रॉप्स है तो अगेन आई वुड से कि इस बार बहुत ही सीरियसली कर लो। तुम्हें हर साल काउंसलिंग के बारे में पता चल ही जाता है एंड अगर तुम्हारा बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट या तो किसी और कोर्स में एडमिशन ले लो, या फिर अगर मतलब आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट पार्शल ड्रॉप, कोई और एग्जाम्स अगर तुमने दिए होंगे तो उसके किसी कोर्स में तुम चले जाओ। अदरवाइज अगर तुम्हारा है कि दी हमें हमारी ऐसी रैंक है कि हमें ऐसा लगता है कि लास्ट राउंड तक, स्टे वैकेंसी थर्ड राउंड तक हमें कोई कॉलेज मिल जाएगा, हमारी रैंक है जिस पे लास्ट ईयर अलॉट हुआ है कॉलेज, चाहे बीडीएस ही मिले बट हमें अलॉट चलेगा, तो फिर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत चालू कर दो। एटलीस्ट कि ऐसा हो कि इन केस गॉड फॉर बिट ऐसा सिनेरियो आए तुम्हारे सामने कि तुम्हें कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तब भी तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई से बिल्कुल फ्लो है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू गाइस वेरी वेरी सीरियसली, मैंने लास्ट ईयर ये सोचा था कि नहीं नहीं मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और मेरा था कि नहीं मुझे बीडीएस नहीं करना, मुझे आयुष की काउंसलिंग में मैंने फिल नहीं करी थी, मुझे प्राइवेट भी नहीं करना, मुझे चाहिए तो बस ये चाहिए। आई वॉज वेरी रिजिड एंड वेरी फिक्स्ड। वाज लाइक कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ड्रॉप ले लेंगे बाद में, नवंबर इज़ वेरी मच इनफ, 6 महीने आर मोर देन इनफ फॉर माई प्रिपरेशन, आई नो दैट एंड everything, like I was that was my attitude for this examination. I would strongly suggest not to do the same mistake as me, and 6 महीने चाहे तुम्हें लगे कि कितना इनफ है, एक बार तुम्हारा पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है, 2 से 3 महीने में ही तुम अपना सारी चीज़ें भूल गए होगे अपने पिछले साल की प्रिपरेशन के। तो प्लीज़ नॉट थिंक कि मैंने इस साल तो पढ़ाई था, मेरे आते ही थे, पेपर टफ आ गया इसलिए मेरा स्कोर लो चला गया एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज।
तो तुम्हें अपने साथ बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने साथ बैठो, टॉक टू योर सेल्फ। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर तुम ऐसे बॉर्डर लाइन पे हो और तुम्हें चाहिए कि गवर्नमेंट ही चाहिए जिसका अलॉटमेंट का तुम वेट करो लास्ट राउंड तक, एकदम लास्ट राउंड तक, तब चांसेस हैं तुम्हारे, या फिर तुम्हें तब तक वेट करना है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि फॉर अ सेफर साइड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दिन में 2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, बट पढ़ो। दैट विल अगैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसा हमें लगता है नवंबर के बाद फेबररी से तुम्हारे सारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज होने लगता है कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेशराइजिंग सिचुएशन, और बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है वो, राइट। तो नवंबर अक्टूबर तक चलती है काउंसलिंग का लास्ट राउंड, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। यकीन 6.0 आ गया था तब तक, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। नवंबर तक यकीन 6.0 आ गया था, मतलब 6 बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे उस टाइम तक, एंड देयर वाज नो 7.0 आफ्टर दैट। तो तुम ये सोच लो कि अभी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं। अगर अभी भी तुम्हें उनके साथ कंपटीशन करना है, सो यू हैव टू स्टेप इनटू द लीग, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब फैसला तुम्हें ही लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर अगर तुम्हें है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे इसको फेस ही नहीं करना, तो बैठे रहो। तो अपने आप जब कॉलेज लाइक इन केस इफ़ इट इज़ नॉट अलॉटेड टू यू, तुम्हें अपने आप अकल आ जाएगी दैट देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट नाउ। तुमने आयुष की काउंसलिंग नहीं भरी, कुछ नहीं करा, एंड यू जस्ट हैड टू यू वर फिक्स्ड एंड रिजिड कि नहीं नहीं मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, इवन तो तुम्हारी रैंक 2 लाख है एंड यूर जनरल कैटेगरी, एंड यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग। सो दैट वोंट हेल्प यू माई डियर, दैट वॉज अ मिस्टेक आई मेड। मेरी रैंक भी 1 लाख के अबव थी लास्ट ईयर, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे मिल जाएगा, बट मुझे नहीं मिला था लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर MBBS। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर तुम भी इस रेंज के बाहर हो तो प्लीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, और उससे बेटर होगा कि या तो अपना कोर्स चेंज कर लो, किसी और कोर्स में चले जाओ, या फिर जस्ट गिव इट अनदर ट्राई। अच्छे से ढंग से पूरे साल प्रिपरेशन करो, एंड you're good to go. And for all the people जिनको इस साल कॉलेज मिलने वाला है एंड दे आर फीलिंग हमें मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, या फिर दे आर लाइक कोई बात नहीं, हमें गवर्नमेंट MBBS नहीं चाहिए, हमें नर्सिंग मिल जाएगा, हम उसमें जा रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो मैं ऐसा है कि नहीं मैं आयुष की काउंसलिंग में जाऊँगा, आई एम टेकिंग होम्योपैथी, वेटनरी साइंसेज, फिजियोथेरेपी, या फिर प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी, देन यू आर गुड टू गो। वेरी गुड डिसीजन, आई एम प्राउड ऑफ you. Although it seems very very tough, you might have to leave your city, you might have to leave your home, you might have to um, pay a huge amount of fees, but it's all gonna be okay अगर तुम हमेशा अपनी स्किल्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे, एंड यू स्टे इन द कॉम्पिटिशन, देन देर इज़ नो, मतलब आई फील दैट नो मैटर यू आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज और फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, तुम्हारे अंदर स्किल्स है तभी तुम अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज कितने भी पैसे खर्च कर लो तुम नहीं बन पाओगे अच्छे डॉक्टर। कितने भी पैसे फीस एम्स दिल्ली में जाके पढ़ाई करो, तो भी अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, तुमने MBBS में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट माई थिंकिंग इज़। तो अभी अगर तुम्हारा फ्लो बिल्कुल टूट गया है, सो जॉइन आर कम्युनिटी विच इज़ लर्न एंड अर्न कम्युनिटी। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक होगा, उसको फिल करो, आई विल सेंड यू एन ईमेल एंड आई विल ऐड यू टू अ ग्रुप जिसमें वी ऑल कम टुगेदर एंड वी टेक सेशंस, जिसमें कुछ सेशंस मैं लीड करती हूँ, कुछ सेशंस आप में से कुछ लोग ही लीड करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, लाइक ऑल द स्किल्स विच यू कैन मोनेटाइज, ठीक है। क्योंकि आई फील दैट प्रिपरेशन के साथ साथ, या फिर इवन दो इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और इवन दो यू आर सून गोइंग टू अ कॉलेज, फ्यू स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आनी चाहिए, एक पैसिव इनकम का सोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। सो वी एज अ कम्युनिटी लाइक 30 मेंबर्स ऑब्वियसली हो चुके हैं हमारे, 50 मेंबर्स का भी इनरोलमेंट और है मेरे पास, जिनको मैंने अभी ऐड नहीं करा है, आई विल ऐड देम। तो उनमें से ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 15 ऑफ देम हैव फिगर्ड आउट कि हमारी पैसिव इनकम का सोर्स क्या होने वाला है। वीडियो एडिटिंग वो मुझसे सीख रहे हैं, खुद थोड़ा सा खुद से भी सीख रहे हैं, एंड देर इन्वेस्टिंग टाइम इन स्किल्स। हम थोड़ी MBBS की प्री पढ़ाई भी कर रहे हैं, एनाटॉमी वगैरह हम लोग स्टार्ट कर दी है थोड़ी बहुत पढ़ाई करना। तो जितना हमसे हो पा रहा है, हम एज अ कम्युनिटी एज अ ग्रुप, क्योंकि वी फील वेरी अलोन, अकेले हो जाते हैं हम थोड़ा इस अमाउंट ऑफ टाइम में, एंड दिस काउंसलिंग विल गो अप टू 2-3 months। तो इस टाइम पे हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, और एटलीस्ट पूरे दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे अपना अच्छे से निकाल के कुछ प्रोडक्टिव काम करें। दैट वाज माय गोल, एंड वी आर सक्सेसफुली डूइंग दैट, एंड इट्स फील वेरी हैप्पी दैट उन लोगों ने अपना पैसिव इनकम का सोर्स
फिगर आउट कर लिया है, दे आर अर्निंग लाइक फॉर वन थंबनेल दे आर गेटिंग पेड ₹3000, सो दैट्स ग्रेट, दे आर गोइंग ग्रेट। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारी पूरी कम्युनिटी दे आर गोना बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, और हम लोग अपना पैसिव इनकम एज अ स्टूडेंट अर्न करने लग जाएंगे। सो इफ़ यू वांट कि हाँ तुम भी अपना टाइम वेस्ट ना करो और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, मे बी और एनी फाइनेंशियल सपोर्ट और जस्ट टू बिल्ड अप योर स्किल्स, कि इतना आना चाहिए, इतना बेसिक होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब के लिए अगर तुम चाहते हो तो यू डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक होगा, फिल दैट फॉर्म, आई विल रीच आउट टू यू। एंड अगर तुम इस साल कॉलेज जा रहे हो तो या जस्ट ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और इन केस अगर तुम्हें ऐसा अभी से लगने लग गया है, अगेन फिगर आउट फॉर योर सेल्फ, नोबडी इज़ गोना हेल्प यू, तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। देखो कि पिछले साल किस रैंक तक तुम्हारी जो रैंक इस बार आई है, उस रैंक पे तुम्हें कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट स्टे इन इमेजिनेशंस। तो या अगर तुम्हें मिल रहा है कॉलेज, देन गो फॉर काउंसलिंग एंड साथ में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव भी करते रहो। एंड अगर नहीं मिल रहा है कॉलेज, इट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट वरी, फिगर आउट योर अदर ऑप्शंस। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, खुद के साथ बैठो कि ड्रॉप लेना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी और कोर्स में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कोर्स चेंज करना है, जो करना है डिस्कस इट एंड टेक एक्शन। अगर तुम्हें चाहिए कि यू वांट दैट अलॉटमेंट लिस्ट, तो मुझे मेल कर देना, आई विल सेंड इट टू यू गाइस। एंड अगर ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप लेने का सोचा है, प्लीज़ ये मत सोचना कि काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, बिकॉज दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, इट्स फाइन। 6 महीने की और बात होती है, 6 महीने लगते हैं कि 6 महीने, बट वो 6 महीने बहुत लंबे हो जाते हैं। साथ में जब पढ़ने का टाइम आता है, जब तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, तो वो 6 महीने सबसे छोटे हो जाएंगे। तो टाइम है, टाइम को पकड़ के रखना अभी किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग कभी नहीं चलेगा, टाइम तो अपने अकॉर्डिंग चलता ही रहता है। सो यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू यूज़ इट। एंड टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स जो इस साल कॉलेज आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई एम सो एक्साइटेड। जॉइन आवर कम्युनिटी इफ यू वांट टू फिगर थिंग्स आउट फॉर योरसेल्फ, पैसिव इनकम वगैरह। सो या, let's join that community and make that a very popular one. So yeah, fill that form and I'll add you to that group। और अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए तो उसके लिए भी मुझे मेल कर सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट है, लिटरली कोई भी डाउट है कि मैंने नवंबर से प्रिपरेशन कैसे करी थी, किस रैंक पर मुझे नहीं मिला था कॉलेज, या फिर तुम्हारी क्या रैंक है उस पर तुम्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, यू वांट मी टू हेल्प यू आउट एज अ ग्रॉस ऑब्जर्वेशन, मैं उसके बेसिस पे तुम्हें बताऊँ, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ओपन है, तुम्हारे लिए ही है कमेंट बॉक्स। आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर तुम्हें नीट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है कि कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी कोचिंग वगैरह, इस सब पे वीडियोस चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि तुम्हारी क्या डाउट्स हैं। आई एम देयर टू क्लियर दैट फॉर यू। मैं थी पिछले साल इस सेम सिचुएशन में, आई नो इट्स ट्रॉमाटाइजिंग, इट्स वेरी 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 हार्ड। एंड तुम्हें ऐसा लगेगा कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा है, बट जस्ट नो दैट आई एम हियर, पा रही हूँ तुम, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन इन द एग्जैक्ट सेम पोजिशन। इट्स ओके, इट्स ऑल गोना बी ओके, यू हैव टू पुट इन एफर्ट। चाहे तुम इस साल कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें MBBS में मेहनत करनी पड़ेगी, या चाहे तुम इस साल ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हें तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो बिल्कुल नहीं भाग सकते अगर सक्सेसफुल होना है तो। सो या, विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो on a very very positive note. I wish you all very very best. Thank you so much for watching this video. Like share subscribe करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आजकल तुम वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं भी बोलना शुरू कर दूंगी फिर यूट्यूबर्स की तरह, सब्सक्राइब करो वीडियो में 4 बार। आई डोंट से, बट टुडे आई एम सेइंग बिकॉज यू डोंट। सब्सक्राइब करे बिना जाना। बाय।